या तो जिसको कभी पुत्र नहीं होते या जिसके पति मर जाते हैं, वही संसार में सबसे सुखी है। पड़ोसी ने सोचा कि इसके कुसंग में रहना ठीक नहीं, हाथ जोड़े कहा अच्छा लगे तो पा लेना, नहीं लगे तो मत पाना, हम तो चलिए अपने घर। वो अपने घर को चल पड़ी। धुंधली फल लेकर बैठ गई, क्या करूं, इसे पाऊं या नहीं पाऊं, बड़ी विचलित हो रही है। सायंकाल में आत्मदेव जी घर आए, फल पा लिया तो धुंधली ने झूठ में ही कह दिया कि भुक्तम चेतिता ये रितम, हाँ महाराज हमने फल पा लिया है। इतना सुनते ही आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। अगला दिन हुआ, आत्मदेव जी फिर चले गए घर से बाहर। धुंधली फल लेकर बैठ गई, क्या करें, फल पाए कि नहीं। इतने में इसकी बहन आ गई। अजय धुंधली के यहाँ पुत्र नहीं था पर धन बहुत था, और धुंधली की बहन के यहाँ पुत्र बहुत थे पर धन नहीं था। तो वो सोचती थी कि किसी प्रकार इसका धन मुझे मिल जाए। वो धुंधली के पास आई। अब जैसी ये दीदी वैसी इसकी बहन। नमस्कार करते हुए कहा, बहन आज बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या बात है, बड़ी परेशान हो। तो धुंधली बोली, अरे बहन क्या बताऊं, हमारे पतिदेव फल लाए, कहते पाओगी तो पुत्र होगा। इतना सुनते ही वो बोली, अरे फल बिल्कुल मत पाना, न जाने किस महात्मा का प्रसाद है, अगर हमारी दीदी को कुछ हो जाए तो हम भी प्राण त्याग देंगी, ये फल बिल्कुल मत पाना। इतना सुनते ही धुंधली ने कहा, बहन तो क्या किया जाए। तो धुंधली की बहन बोली, अरे ये बहन तुम्हारे कब काम आएगी, मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी। धुंधली बोली, तो आत्मदेव जी से क्या कहूंगी, अपने पति से क्या कहूंगी। अरे बोले, उन्हें मत बताना, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा, इस फल को हम, तुम्हारी गाय को भी तो कोई बछड़ा नहीं, तो उस गाय को खिला देते, और मैं भी गर्भवती हूं, मुझे जब पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। तो धुंधली ने कहा, मैं तब तक क्या करूं। तो उसकी बहन बोली, तुम तब तक नाटक करो कि हम गर्भवती, और जैसे ही हमें पुत्र होगा हम तुम्हें चुपचाप दे देंगे, किसी कानो कान भी खबर ना होगी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों बहनों ने मिलकर वह फल गाय को खिला दिया। अच्छा, धुंधली यहाँ नाटक करने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन आत्मदेव जी कुछ दिन के लिए कहीं गए थे, बगल में किसी गांव में गए थे पूजा के लिए, कि यहाँ धुंधली की बहन को पुत्र हो गया। उसने वह पुत्र अपने पति के द्वारा रात्रि में ही धुंधली को पहुंचा दिया, और धुंधली ने बहुत सा धन अपनी बहन के पति को देकर विदा किया। यहाँ धुंधली ने चारों ओर यह बात फैला दी कि हमें तो पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को जब यह सूचना मिली तो तत्काल आत्मदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पर आए। चारों ओर जय जयकार होने लगी, खूब सारा धन दान आत्मदेव जी ने किया। आज आत्मदेव जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। यहाँ कुछ समय बीता। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने पश्चात संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। संत के प्रभाव से उस गाय को जो फल खिलाया था तो गाय को भी एक पुत्र हुआ। हर गाय को कोई बछड़ा होता है, पर इस गाय को एक पुत्र हुआ, जिसके कान गाय के समान थे, बाकी संपूर्ण अंग मानव का था। हेलो।